पीछे वाले ओ हजरत से इख्तिलाफ कर लिया, ये औकात, ये मकाम है इसका, हजरत ने जो फरमा दिया वो बरहक है। अब उमूमन अक्सर लोग मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब कहने की भी रवादार नहीं। कई ऐसे लोग हैं, कुछ भी बात, वो निजामुद्दीन मुबारकपुर वाला, अशरफी वाला भी, हाँ जैसे क्लासमेट है, हाँ, यकीन जाने आप उनकी किताबों का मुताला करें, उनकी तहकीकात को देखकर आदमी अश अश करने लग जाता है, अश अश करने लगता है, दुआएं निकलती है। एक दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं ना, इस तहकीक पर उनकी जो किताब है, दलील पेश की है उन्होंने। जिंदगी भर हम जब से तकरीरें कर रहे हैं, जब से फारिग हुए हैं, और बुजुर्गों से जो जो तकरीरें सुनी हैं, आप जानते हैं कि एक दूसरे को खून देना जायज़ है नाजायज़ है, ये एक मसला है। आपने बार बार वो हदीस सुनी होगी, कभी हमने भी बयान किया, हमारे बुजुर्गों से, हुजूर अशरफुल फुक़हा से भी आपने सुना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, खून निकला और खून किसी बर्तन में जमा हुआ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बिल्कुल जवान थे उस वक्त, उनसे फरमाया, अब्दुल्ला इस खून को ले जाओ और किसी ऐसी जगह पर रखो, डालो जहां किसी का कदम ना पड़े, क्योंकि खून मेरे मुस्तफ़ा का है, लहू मेरे आका का है। फरमाया ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह डालो जहां किसी का कदम ना पड़े। ये ले गए, सोचते रहे कहां डालूं कहां डालूं, इश्क ने जोर मारा, मोहब्बत गालिब आ गई और जितना था सब पी गए। वापस आए, सरकार ने फरमाया खून कहां डाला? कहा रसूलल्लाह ऐसी जगह डाला कभी किसी का पैर ही नहीं पड़ेगा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया पी लिया? कहा या रसूलल्लाह पी लिया। सरकार ने फरमाया अब तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई, जहन्नम की आग हराम हो गई। और याद रखिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वद्दमा, तुम पर अल्लाह ने हराम करार दिया है मुर्दार, वद्दमा बहता हुआ खून। कुरान है ये, नस्से कतई है, बहता खून, खाना पीना क्या है? हराम है। वो साहबी रसूल ने पी लिया, आका ने नहीं कहा कुरान में क्या है तूने क्या किया, बल्कि मुझे जाफिजा सुना दिया कि अब तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। एक दूसरे को खून डोनेट करने के लिए इस हदीस को दलील में लाया। मेरी तो 14 तबक ही खुल गए। मैंने कहा यार इसे कहते हैं फकीह, इसे कहते हैं मुफ्ती। दूसरी बात कि तुमने ये कहा कि कादरी मिशन, उसकी गलतियां क्या है, उसको बयान किया जाए, उसको पेश किया जाए, उस पर गौर किया जाएगा। अगर लाजिम व वाजिब होगा तो हम भी रद्द करेंगे। कहाँ गया हजरत रद्द? क्या वहाबियों के साथ पिलपिलापन आपके अंदर भी आ चुका है? कादरी मिशन वाले उस शख्स को रहबर और रहनुमा मानते हैं जिस शख्स ने ओवैसी को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि आशिक रसूल कहा। क्या रद्द वाजिब नहीं है? इमाम अहले सुन्नत ने 14 साल की उम्र से लेकर पर्दा फरमाने तक जिस चीज पर मेहनत की रात दिन एक करके, उसका ये इनाम है कि इस तरह से मेरे इमाम की तालीमात से मुंह फेर दिया जाए। रद्द तो तुमको करना ही होगा, हाँ रद्द करना होगा। और कादरी मिशन सूरत मैंने बयान किया था, सब उनकी कोताहियाँ मैंने बताई, और अभी तो एक तकरीर और सामने आई मेरे, बहुत काबिल गौर, जो अइम्मे मुज्तहिदीन के ताल्लुक़ से इख्तिलाफात हैं
जो सहाबाए किराम के इज्तिहाद को लेकर इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को नाकिल मुफ्तियों के ऊपर डाल दिया। इस फकीह ने उस फकीह के से हटकर फतवा दिया, लेकिन उसने उसकी मुखालिफत नहीं की। इस मुज्तहिद ने उस मुज्तहिद से हटकर फतवा दिया, लेकिन उसने उसको बुरा भला नहीं कहा। इस मुज्तहिद ने उस मुज्तहिद के खिलाफ जाकर मसाला पेश किया, लेकिन एक ने दूसरे को बुरा भला नहीं कहा। तो तुम क्या हक रखते हो, ये फरमाते हैं कादरी मिशन वाले। थोड़ा सा आगे बढ़ के और फरमा देते कि जिस तरह से मुज्तहिदीन किराम को एक ख़ता पर 2 नेकी मिलती है, इस तरह से ये नाकिल मुफ्तियों को भी 2 नेकियां मिलने लग गई। ज़रा सोचो तो सही है, थोड़ी शर्म पैदा करो। क्या बयान कर रहे हो तुम? अपने असलाफ से बगावत करने के लिए, बरेली शरीफ की तहकीकात से मुंह फेरने के लिए सहाबाए कराम के इज्तिहादी इख्तिलाफात को सामने रखते हो और उसे दलील बनाकर पेश करते हो। शर्म नहीं आती तुमको? और हमने जब रद्द किया मुफ्ती निज़ामुद्दीन का, मैं तो मुफ्ती भी कह रहा हूँ, वरना जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की तारीफ़ करे उसको मैं मुफ्ती भी नहीं कहता। और जो लोग निज़ामुद्दीन कहते हैं ना, तो उस ताल्लुक़ से कादरी मिशन वालों को बहुत दर्द हो जाता है। हाँ, दर्द कैसा होता है आप गौर करें। ये कादरी मिशन वाले खुद तकरीर के अंदर बताते हैं कि ओहो हज़रत से इख्तलाफ कर दिया, यानी सरकार ताजुल शरिया की तरफ। किसका? मुफ्ती निज़ामुद्दीन का। यह औकात, ये मकाम इसका किसका? मुफ्ती निज़ामुद्दीन का। हम लोग यानी बयान करते हैं इस तरह से, उसका ये लोग रद्द कर रहे हैं। हज़रत ने जो फरमा दिया वो बरहक है। अब आगे कहते हैं कि अब तो अमूमन अक्सर लोग मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब कहने की भी रवादार नहीं। कई लोग ऐसे हैं, कुछ भी बात जब आएगी तो कहेंगे कि वो निज़ामुद्दीन, वो मुबारकपुर वाला, वो अशरफिया वाला, इस तरह से कहेंगे। कितना दर्द है इनको मुहक्किक साहब का। ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला इमाम अहमद रज़ा का कुत्ता अगर सख्त अल्फाज बोल रहा है तो किस बुनियाद पर बोल रहा है? अगर मुफ्ती हटाकर सिर्फ निज़ामुद्दीन कहा तो किस बुनियाद पर कहा, किस वजह पर कहा, यह नहीं देखा जा रहा है। लेकिन यह असल में सूरत की आवाम को अलग रास्ते पर ले जाना है। एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम हो रहा है। सूरत की आवाम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सब मरकज़ अहले सुन्नत से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों ने एक मिशन बनाया कि अब बरेली से दूर करो, बरेली की तहकीकात से दूर करो। तो आला हजरत की तारीफ भी बयान हो रही है, सरकार ताजुल शरिया की कस्में भी खाई जा रही हैं, और तहकीकात के लिए मुबारकपुर का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। अब इल्मी मरकज़ कायम करना है ना इनको बरेली में इल्मी मरकज़ नज़र नहीं आता। ज़रा सोचो तो सही। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सियासत चलकर अवाम अहले सुन्नत को कहीं भी लेकर चले जाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बरेली शरीफ कल भी हमारा मरकज था, बेशक, और आज भी हमारा मरकज है, बेशक, और बेशक। सुबह क़यामत तक हमारा मरकज रहेगा। बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहते हैं कादरी मिशन के रहबर और रहनुमा बयान करते हैं कि यकीन जाने
आप उनकी किताबों को, किनकी किताबों को, मुहक्किक साहब की, निज़ामुद्दीन साहब की किताबों को मुताला करें। उनकी तहकीकात को देखकर आदमी अश अश करने लगता है, अश अश। और इनकी अंदर से दुआएं निकलती हैं कि क्या तहकीक पेश की। बरेली से रुख मोड़ने का तरीका देखो। आला हजरत की तालीम यह है कि इंसानी आज़ा या इंसानी खून, जो आपका जिस्म है, आपका खून है, आप इसके अमीन हो। आपका अपने इन आज़ा के ऊपर इख्तियार नहीं है। यहाँ तक कि जान की, अगर जान जाने का ख़तरा आ जाए तो भी आप अपनी उंगली को चाप कर अपनी भूख को नहीं मिटा सकते। इसका हुक्म नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक उंगली काट के खा लूँ और अपने आप को बचा लूँ, तो ये नहीं हो सकता। और ये मसला सदियों से चला आ रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बरेली शरीफ की ये शान है बेशक कि कभी चाहे कुछ भी हो जाए, असलाफ की रविश को कभी नहीं छोड़ते। बेशक बेशक। जो बयान किया आप उठाकर देख लो, सरकार ताजुशरिया से लेकर वही बात सरकार मुफ्ती आज़म की बारगाह में मिलेगी, वही बात हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में मिलेगी, वही बात आपको इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में मिलेगी। चाहे जवाज़ की बात हो या अदम जवाज़ की बात हो, कोई भी बात असलाफ की रविश से हटकर बरेली कभी नहीं चला। और जिसने चलने की कोशिश की है ना, बरेली वालों ने, हमने, बरेली के मानने वालों ने उसकी मुखालिफत की है। बेशक। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते। क्या? हाँ, तुमने बरेली से हटकर फतवा क्यों दिया? जब आला हजरत तुम्हारी नजर में सबसे बढ़कर है, सबसे बड़े मुहक्किक हैं, कसमें खा खा कर बयान करते हो अवाम को बटोरने के लिए, तो जब तहकीकात की बात आती है तो उस तरफ क्यों जाते हो जो आला हजरत की मुखालिफ सिमत में है? अब खून का मसला गौर से सुनना है। हाँ, खून का मसला, खून डोनेट करना, यानी ये जो कैंप लगते हैं ना, सब इधर उधर है ना, डोनेट करते हैं, ब्लड कैंप, तो डोनेट करने के ताल्लुक़ से बरेली शरीफ का फतवा है और सरकार ताजुशरिया की आवाज़ में क्लिप भी मौजूद है कि हम अपना खून किसी को नहीं दे सकते। और पहली बात तो ये कि खून अगर दो तो आपका खून डायरेक्ट अपने साथी के जिस्म में नहीं जाता। खून के बदले एक तैयार खून का बाटला मिलता है। अब वो खून किसका है ये तो ये मुहक्किकों को ही पता होगा। जो दिया है वो हरगिज वापस नहीं मिलता। अब ये जो होता है तो इसके बारे में बरेली शरीफ का फतवा है कि खून देना नाजायज़ व हराम है। ये सरकार ताजुशरिया का फतवा है, ये इमाम अहले सुन्नत का फतवा है, और ये फतवा ये असलाफ की रविश पर है। उसकी कड़ियां आप देखो, उसकी जुड़ी हुई जंजीरें देखो तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलती है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नए मुहक्किक निकले, उनके ताल्लुक़ से कादरी मिशन सूरत बयान करता है कि क्या इस्तदलाल पेश किया मुहक्किक निज़ामुद्दीन साहब ने। फरमाते हैं ये कादरी मिशन के रहबरो रहनुमा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनका नाम बयान करूं, सब समझ गए, और जिसने बोला वो ज़रूर समझ जाएगा। हाँ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। एक दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं ना, उस तहकीक पर मुहक्किक निज़ामुद्दीन साहब की किताब
उसमें उन्होंने जो दलील पेश की है, ऐसी लाजवाब दलील पेश की है कि वही अश अश करते हो गए। अब दलील क्या पेश की वो सुनो। मुहक्किक साहब के हवाले से कादरी मिशन के रूह रवां रहबर और रहनुमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा फरमाया। ये मुहक्किक निज़ामुद्दीन की दलील पेश कर रहे हैं खून देने के ताल्लुक़ से। हिजामा फरमाया, खून निकला और खून किसी बर्तन में जमा हुआ। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बिल्कुल जवान थे। उस वक्त उनसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, खून को ले जाओ और किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ किसी का कदम ना पड़े, ऐसी जगह उसको डाल दो। अब वो लेकर गए और उन्होंने सोचा कुछ, और सोचने के बाद फिर ये ख्याल किया कि मेरे दिल से बेहतर जगह कौन सी है, और आपने उस खून ने मुबारक को पी लिया। अब उस पर कादरी मिशन के बानी फरमाते हैं कि मुहक्किक निज़ामुद्दीन साहब ने एक दूसरे को खून डोनेट करने के लिए इस हदीस को दलील बनाया और फरमाते आगे कि मेरे तो 14 तबक ही खुल गए, मेरे तो 14 तबक ही खुल गए कि इस हदीस पाक से इस्तेदलाल फरमा। अब मैं पूछता हूँ, क्या सरकार ताजु शरिया ने यह हदीस नहीं पढ़ी थी? बेशक। क्या सरकार मुफ्ती आजम की नज़र से यह हदीस नहीं गुजरी थी? क्या मुहक्किक आजम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की निगाहों से यह हदीस नहीं गुजरी थी? और मुहक्किक निज़ामुद्दीन साहब की नज़र से गुजर गई। फिर कहते हैं कि इसे कहते हैं फ़क़ीह और इसे कहते हैं मुफ्ती। समझ में आ रही है बात? अब इस्तदलाल तो पेश कर दिया, इस्तदलाल तो पेश कर दिया और खूब मुंह भर के तारीफ बयान की है ना? और ऐसा इस्तदलाल कि कादरी मिशन के बानी उनके दिमाग के 14 तबक खुल गए, ऐसा इस्तदलाल पेश किया। और वो इस्तदलाल जो 1400 साल में किसी की नज़र से नहीं गुजरा, वो मुहक्किक निज़ामुद्दीन साहब की नज़र से गुजर गया। और ये बताकर आवाम के जहन में ये डालना चाहते हैं कि अब कहीं पर कुछ नहीं है, बस मुहक्किक निज़ामुद्दीन का दामन पकड़ लो, ये जहन दिया जा रहा है। लेकिन अब मैं इनके इस्तदलाल को बताऊं कि इन्होंने जो इस्तदलाल पेश किया और इस इस्तदलाल पर कादरी मिशन के बानी अश अश करने लग गए, उनके जहन के 14 तबक खुल गए। अब वो देखें कि अगर जो इस्तदलाल मुहक्किक निज़ामुद्दीन ने पेश किया है, अगर वो सही व दुरुस्त है और इस बिना पर हकीकत में आपने उनको फ़क़ीह मान लिया और इस बिना पर हकीकत में आपने उनको मुफ्ती मान लिया है, तो फिर उससे बिल्कुल मिलता जुलता इस्तदलाल एक मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ। सुनो, हज़रत हकीमा बिनते उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालिदा से बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में रात के वक्त लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे, फिर उसे अपनी चारपाई के नीचे रख देते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए
और उस बर्तन को देखा ताकि उसको गिरा दे, तो उसमें कोई चीज़ ना थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा से, उम्मे हबीबा की खादिमा बरका से, जो कि हबशा से आई थी, उस बारे में इस्तफसार किया कि इस बर्तन का पेशाब कहाँ है। तो उस इस्तफसार पर फरमाया कि उस बर्तन का पेशाब कहाँ है, तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने उसे पी लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया। अब ज़रा गौर करो कि तुमने मुहक्किक साहब के इस्तदलाल को पेश किया और क्या कहा कि ऐसा इस्तदलाल कि जिससे इनके 14 तबक रोशन हो गए। ऐसा इस्तदलाल कि 14 तबक रोशन हो गए। अब अगर वो इस्तदलाल सही है तो मैं आपसे कहूँगा कि कादरी मिशन वालों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोले मुबारक को दलील बनाकर अपने मुहक्किक का बोल पीना शुरू कर दो। अगर वो इस्तदलाल खून का सही है तो ये इस्तदलाल भी सही है, पी लो और फिर कहो कि अब 14 नहीं 28 तबक रोशन हो गए। क्या बात, हद कर दी। अरे सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक का पाक होना ये मुअजिज़ा है। सरकार का लुआब दहन ये मुअजिज़ा है। सरकार का पेशाब मुबारक ये मुअजिज़ा है। उसको अपने इंसानी क़यास के ऊपर डाला नहीं जा सकता। उसको जायज़ करने के लिए, अपनी चीज़ों को जायज़ करने के लिए मौजज़ात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दलील नहीं बनाया जा सकता। यही वजह थी कि मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कभी खून देने, डोनेट करने के ताल्लुक़ से इस हदीस को दलील के तौर पर पेश नहीं फरमाया। सरकार ताजुश शरिया ने कभी पेश नहीं फरमाया, क्योंकि अगर एक ये हदीस अगर पेश की जाती तो दूसरा एतराज होता कि अब पेशाब भी पियो। कहाँ लेकर जा रहे हो सूरत की आवाम को? हम इस वजह से कादरी मिशन का रद्द करते हैं। बेशक हाँ, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम ताजुश शरिया जिंदाबाद का नारा लगाओ, मसलक आला हजरत का जिंदाबाद का नारा लगाओ और मुबारकपुर अशरफिया की तरफ आवाम को लेकर जाओ। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखो। और इमाम अली साहब, अब वो भी ज़रा इस इस्तदलाल को सुनना कि कादरी मिशन का इस्तदलाल के बेचारे अश करने लग गए। हाँ, और जब बोल वाली हदीस पाक सुनेंगे तो फिर अब गश खाकर गिर जाएंगे। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अल्लाह पाक हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन।